तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताने वाले हैं हमें आईआर पढ़ना क्यों ज़रूरी है और आईआर हम पढ़ सकते हैं क्यों हमें आईआर पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तभी पढ़ना चाहिए, और कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, आईआर हमें पढ़ने का बहुत बेनिफिट मिलता है। आप समझ सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% है कि आप नेक्स्ट बात पढ़ने लगेंगे। मैं आपको एक बेसिक बताऊं ना कि हमारे देश में जो भी होता है, जो भी हमारे देश में कुछ घटना होता है, कोई सरकार बदलती है, कोई विधेयक आता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होता है, वो सब हमें आईआर से रिलेटेड ही आता है। आप कहेंगे क्यों, तो अंदर देश का है। अगर हम किसी आईआर मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अगर हम बाहर देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो जीएसटी है ना 2014 से 17 से स्टार्ट हुई थी ना, इसके पहले दूसरे देश में चल रहा था जीएसटी, ठीक है। तो भारत में जब बीजेपी सरकार जब आई 2014 से, है ना, उसके बाद 2017 में क्या बोला जाता है, जीएसटी लागू हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें आईआर से रिलेटेड ही आया। जीएसटी हमारे देश में पहले से नहीं डेवलप किया, ये दूसरे देश में जीएसटी लग रहा था, जर्मनी में, ठीक है। आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप एक बार वीडियो जर्मनी का देख सकते हैं कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ किस देश से शुरू हुआ था, आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या बता रखा था, आपको ये बता रखा था कि देखिए, आप अगर आईआर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको देश के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और बाहरी देश के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि अगर आपके बाहर देश के बारे में जानेंगे कि इस देश में ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो इससे हमारे भारत में भी दिक्कत होने लगेगा और हमारे भारत में क्या चेंजेस आएगा, हमारे भारत में क्या सामना करेगा। आप देख सकते हो कि सामान बहुत तेज़ी से महंगी होती चली जा रही है। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि जो विदेश से सामान आते हैं भारत में, आज ज़्यादातर विदेश से सामान आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ हो गई भारत से इंपोर्ट चाइना से होती है, चाइना से आती है। तो चाइना से तो ज़्यादातर भारत इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होती है तो उसका भारत में महंगी होती चली जा रही है। ये अगर आप आईआर में पढ़ेंगे, आईआर के बारे में पढ़ेंगे, किस देश का कितनी जीडीपी ग्रोथ है ना, किस देश की कितनी, आपको ये ब्रॉड लग रही होगी, पर मैं आपको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा आईआर क्या है, हमें पढ़ना क्यों जरूरी, क्योंकि जो भी इम्पोर्ट होता है, जो भारत में आता है, क्यों महंगा हो रहा है, हमारा भारत क्या कर रहा है, हमारा भारत एक्चुअल में कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या क्या बना पा रहा है, क्या डेवलप कर रहा है, इससे आपको आईआर से पता चलेगा। आईआर से एक अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन सा देश कितनी आगे गया है, कौन सा देश की कौन चीज़ बना रहा है, उस वहाँ के देश के नागरिक सिटीजन को क्या फ़ायदा है, वो कैसे लोग रह रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल कैसे जी रहे हैं। आपको आईआर से अंदाज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आईआर में आप जो द हिंदू होता है ना, तो वो बाहर के देश के विदेश की खबरें, जैसे आप नेपाल में हुआ था अभी 9 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था सरकार के लेके, तो वो कहीं ना कहीं द हिंदू में भी दूसरे देश में चला होगा, छप गया होगा, वहाँ की मीडिया छाप दी होगी, तो उसके बारे में पता चलेगा। ऐसे करके जो उस देश के बारे में हो रहा, हमें इस देश में द हिंदू पढ़ सकते हैं, आईआर पढ़ते हैं। आईआर में आपको भारत की भी खबरें आएंगी कि भारत में क्या क्या हासिल किया है, क्या बनाया है ना। आपके राजनीतिक के बारे में पता चलेगा, जलवायु के बारे में पता चलेगा, मानव अधिकार के बारे में पता चलेगा, और आपको जैसे कि वैश्विक चुनौतियां के बारे में पता चलेगा, समझौता रिलेशन के, भारत में कैसा रिलेशन किस देश का है, इसके बारे में पता चलेगा। तो इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आप कौन से देश में यात्रा करें और भारत का रिलेशन उस देश से कैसा है। तो आपको भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है आईआर पढ़ना, जो विदेश यात्रा कर रहे हैं, है ना। आपके साथ
आलोचना किस देश से ज़्यादा आलोचना हो रही है, कौन सा देश इस देश के बारे में आलोचना कर रहा है, और और सुरक्षा के बारे में पता चलेगा कि भारत की सुरक्षा कैसी है उसके सीमा पे लेके, और उस देश की सुरक्षा, उस देश में क्या 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 अपने देश की सुरक्षा के लिए बना रहा है इसके, और इसमें विभिन्न अनुसंसाधन का पता चलेगा कि कौन सा देश कितनी साधन बना दिया है। हाँ, कौन सा देश, उसके वहाँ के नागरिक कैसे मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, हाँ, ये सब आपको पता चलेगा। तो ये सबसे आप जब अवेयरनेस होंगे ना, तो आप पॉलिटिशियन के एक नज़र से देख सकते हैं कि पॉलिटिशियन में क्या चेंजेस है, पॉलिटिशियन क्या ला रही है, क्या कर रही है। जो राजनेता होते हैं ना, वो राजनेता जो हमारे MP MLA होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जो MLA होते हैं, है ना, तो क्या है ना कि उनको ये देश की जनता, जो आप समझ सकते हैं कि जो हमने गलत बता दिया आपको, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी MP MLA का नाम लूँगा तो, क्योंकि हमें पॉलिटिशियन में जाना होगा, पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन में जाना होगा, दोनों सेम ही है ना। तो जो हमारे देश के नेता होते हैं, हमने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये सब। हमने IR में जो है कि ये सब का पता चलेगा, है ना, और बहुत से ये भी पता चलता है कि कौन सा जो भारत में नेता है ना, उनके क्या वरीयता है और क्या कार्य कर रहे हैं, और उनके मतलब अपने राज्य में, है ना, जब राज्य में हो गया, एक जिला का संसद हो गया, है ना, पता चलेगा। क्योंकि अगर आप IR पढ़ेंगे तो IR करंट अफेयर, ऐसे भी करंट अफेयर कर देंगे, डालेंगे ना यूट्यूब वगैरह पे, तो उस पर भी दिखा देता है जो मैं बता रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हमारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर अच्छा रहेगा किसी दूसरे देश से, तो हम उस देश में अच्छे से अराइव हो जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, फ्रीडम एज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें बहुत सी चीज़ की जानकारी चलेगी। अगर हम किसी देश को घूमने जा रहे हैं तो हमें हर चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। खासकर जो भी ट्रेवल करते हैं उनको देश के बारे में तो जानकारी होगी ही होगी, क्योंकि वो जिस देश में जा रहे हैं वो पहले से जानकारी कर लिए होंगे, तभी उस देश में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो चले गए और नेपाल में गए फंस गए। अगर मैं जो वीडियो मेरा देख रहा है ना, वो जो ट्रेवल कर रहा है, किसी विदेश देश में जाके काम कर रहा है, तो पहले उस देश के बारे में पढ़े, उस देश के बारे में जानकारी ली, तब उस देश में वो जाए। उसको फ़ायदा इस रहेगा कि उस देश के बारे में हर चीज़ जानता रहेगा, तो उस हिसाब से रेगुलेट करेगा अपने आप को वहाँ जाके, ना कि वहाँ जाके भारत जैसे फ्रीडम, भारत एक फ्रीडम कंट्रीज है, बट कहना तो है फ्रीडम, पर ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत गलत ही होता है। मैं भी भारतीय हूँ, पर मैं जो भी पढ़ाई कर रखा हूँ, मैं इस चीज़ से जानता हूँ कि भारत में जितनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर एक भी कोई फॉलो करता है तो भारत बहुत आगे जाता है। और मेन पॉइंट है भारत में करप्शन बहुत अधिक है। और कोई नहीं, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर ये जो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आपको अगर आप इसको 2 बार 3 बार रीड करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगी। खासकर हमारे लाइफ में यूज होने वाली जो भी ने मैं बात बताया, लाइफ में यूज हो सकती है। आप किसी विदेश यात्रा कर रहे हैं या विदेश में कमाने जा रहे हैं, तो आप देखें, क्योंकि विदेश में अभी जो भी जा रहा है, पैसे दे के जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि कैसे जाना है, क्या करना है, विदेश में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और विदेश हम कैसे जा सकते हैं, क्या जॉब कैसे खोज सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकता हूँ, बना दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको हर चीज़ के बारे में जान, ह्यूमन्स राइट, मानव अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमें भी जानना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट मतलब इससे मैं मेरे यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं भी पढ़ाई ही करता हूँ, पढ़ाता ही हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ जानकारी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब जानकारी दूसरों को भी दे दूँ। बताने से अच्छा कि यूट्यूब पे भी अगर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यूट्यूब से भी बहुत लोग के जिनको नीडेड होगा वो देख सकते हैं। भाई ऑलरेडी सर्च में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं देख सकता, बंदा खोजेगा तो मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ना।